बहुत समय पहले की बात है। समुंदर के किनारे एक घना और खूबसूरत जंगल था जिसका नाम सुंदरबन था। इस जंगल पर बनराज नाम का एक दयालु शेर राज करता था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा की बहुत इज्जत करते थे और बनराज शेर भी अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखता था। एक दिन वह जंगल में टहल रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसने कहा, अरे ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? आज तो जंगल की सैर का इरादा था, लेकिन इस बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया। कुछ देर पहले तो आसमान एकदम साफ था, अब मुझे किसी पेड़ के नीचे शरण लेनी होगी। हर समय भीगते रहने से तबीयत भी खराब हो सकती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे बकरे पर पड़ी जो ठंडे पानी में कांप रहा था। बनराज शेर उसके पास गया और पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम तो मेरे जंगल के लगते नहीं हो, यहां क्या कर रहे हो? अपने सामने शेर को देखकर बकरा घबरा गया। वह कांपते हुए बोला, मेरा नाम शेरू है। मेरे जंगल का राजा अचानक गायब हो गया है और उसके न होने से हमारा जंगल तबाह हो गया है। अपनी जान बचाने के लिए मुझे यहां आना पड़ा। कृपया मुझे यहां शरण दीजिए महाराज। बनराज शेर ने बकरे को ध्यान से देखा, फिर गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? शेरू, ये नाम तो शेरों का होता है और तुम तो एक मामूली बकरा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना नाम शेरू रखने की? यह सुनकर बकरा और ज्यादा कांपने लगा, लेकिन तभी बनराज शेर हंसते हुए बोला, अरे अरे, डरने की जरूरत नहीं है दोस्त। मुझे देखकर घबराओ मत। मैं और शेरों की तरह खूंखार नहीं हूं। अच्छा छोड़ो, जब तक तुम्हारे जंगल का राजा वापस नहीं आता तुम मेरे जंगल में रहो। चलो मेरे साथ। फिर बनराज शेर बकरे को अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। उस दिन से शेर और बकरा एक साथ रहने लगे। बनराज जहां भी जाता अपने दोस्त बकरे को साथ ले जाता। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। एक दिन जब शेर और बकरा जंगल में घूम रहे थे तो अचानक एक तेंदुआ वहां आ गया। उसने कहा, कैसे हैं महाराज? बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। शेर बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और स्वस्थ भी। तुम बताओ यहां क्या कर रहे हो? तेंदुआ बोला, महाराज, पूरे जंगल में आपकी और बकरे की दोस्ती की चर्चा हो रही है। इतिहास में कभी शेर और बकरे की दोस्ती का जिक्र नहीं आया। क्या आपको नहीं लगता कि यह दोस्ती आपकी शेर वाली प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा कर रही है? यह उचित नहीं लगता महाराज। आपको यह दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। शेर ने कहा, रुको तेंदुए, मुझे इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि बकरा मेरा अच्छा दोस्त है। अब तुम जाओ और अपना काम करो। तेंदुआ नाराज होकर वहां से चला गया और सीधे सियार के पास पहुंचा। उसने कहा, उस मूर्ख राजा ने तो शेरों की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। एक मामूली बकरे से दोस्ती कर बैठा है। अब हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सियार बोला, हां, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हम तो वाकई शर्मिंदा हो चुके हैं। मैं कहता हूं जंगल के सभी जानवरों को उसके खिलाफ भड़का दो। तेंदुआ खुश होकर बोला, तुम सही कह रहे हो। यह हमारे जंगल की इज्जत का सवाल है। हम जंगल का अपमान सहन नहीं कर सकते। आज ही चुपचाप सभी जानवरों को इकट्ठा करो। मैं उन सबसे बात करूंगा। और हां, शेर को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब बिगड़ जाएगा। अगले दिन सियार ने जंगल के सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। तेंदुआ सबकी तरफ देखकर बोला, जंगल के निवासियों, तुम सब जानते हो कि हमारा राजा अब पागल हो चुका है। वह एक मामूली बकरे से दोस्ती कर बैठा है। अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई तो हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तब एक हाथी बोला, तेंदुआ भाई, अगर शेर बकरे से दोस्ती करता है तो तुम्हें क्या परेशानी है? दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है, इसमें क्या बुराई है? तेंदुआ बोला, हाथी दादा, शेर एक मामूली बकरे से कैसे दोस्ती कर सकता है? शेर का रौब जंगल में बना रहना चाहिए और अगर वह बकरे के साथ घूमता रहेगा तो उसका रौब खत्म हो जाएगा। दूसरे जंगलों के शेर इसे हमारी कमजोरी समझकर हम पर हमला कर देंगे। इससे पहले कि देर हो जाए कुछ करना चाहिए। हाथी बोला, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब करना क्या चाहिए? तेंदुआ बोला, तुम सब मेरा साथ दो और मुझे राजा मान लो। मैं शेर से कम नहीं हूं। तेंदुए भी चालाक और खतरनाक होते हैं और मैं तो शेर से भी तेज हूं। सभी जानवर उसकी बात से सहमत हो गए, लेकिन हाथी नहीं माना। वह गुस्से से सीधा बनराज के पास गया और बोला, महाराज, आपको यहां से चले जाना चाहिए। आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। शेर ने आश्चर्य से पूछा,
हाथी भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये मेरा जंगल है, मैं क्यों जाऊं? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बताओ, क्या देखा तुमने? हाथी ने सारी बात साफ साफ बता दी। शेर को सुनकर बहुत दुख हुआ। बकरा उदास होकर बोला, महाराज, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं आपका दोस्त नहीं होता तो यह सब न होता। आपको जंगल छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यह जंगल छोड़ देता हूं। शेर ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं इस जंगल का राजा हूं, चाहे सब मेरे खिलाफ हो जाए। लेकिन वो नहीं जानते कि जब शेर दहाड़ता है तो सब पर भारी पड़ता है। उनके आने से पहले हम खुद उनके पास चलते हैं, चलो मेरे साथ। शेर, बकरा और हाथी उस जगह पहुंचे जहां सभी जानवर इकट्ठा थे। शेर ने कहा, आखिर तुम्हें मेरी और बकरे की दोस्ती से क्या परेशानी है? क्या शेर एक बकरे से दोस्ती नहीं कर सकता? मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। सभी जानवर चुप खड़े रहे। तेंदुआ मुस्कुराकर बोला, इन मासूम जानवरों से क्या बात कर रहे हो बनराज? मुझसे बात करो। शेर ने गुस्से से कहा, मैं अपने जंगल वासियों से बात कर रहा हूं, तुमसे नहीं। और मैं उनका राजा हूं, मेरा अधिकार है कि मैं उनसे सवाल करूं। तेंदुआ बोला, आप राजा थे, अब नहीं। शायद आपको नहीं पता, जंगल के सारे जानवरों ने मुझे राजा मान लिया है। अब मैं जंगल पर हुकूमत करूंगा। शेर गुस्से में आ गया, तुम खुद को क्या समझते हो तेंदुआ? तुम्हें राजा बनने से पहले मुझसे युद्ध करनी होगी। ऐसे कह देने से कोई राजा नहीं बन जाता। तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं खुद तुम्हें राजा मान लूंगा। आओ मेरे साथ युद्ध करो। शेर की बात सुनकर बकरा बोला, महाराज, आपको इस तेंदुए से लड़ने की जरूरत नहीं, यह काम मैं करूंगा। आजा तेंदुआ। यह सुनकर सारे जानवर चौंक गए। तेंदुआ हंसा, अरे भाई, क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं एक बकरे से लड़ूं? चल हट जा। बकरा बोला, मैं तुम्हें ललकारता हूं। अगर मैं मर गया तो मेरा मांस खा लेना, मगर अगर तुम हारे तो फिर? शेर ने बकरे को रोका, मगर वह नहीं माना। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और बकरा बहुत आसानी से तेंदुए को हरा देता है। तेंदुआ हैरान होकर कहता है, तुम तो एक मामूली बकरा हो, इतनी ताकत कहां से आई? तुम आम बकरा नहीं लगते। अचानक बकरे के शरीर से रोशनी निकली और वह एक शेर में बदल गया। सारे जानवर हैरान रह गए। तभी एक साधु प्रकट हुआ और बोला, यह तुम्हारा दोस्त शेरू दरअसल एक शेर ही है बनराज। मेरे श्राप के कारण यह बकरा बन गया था। जब यह शेर था, यह कमजोर और मासूम जानवरों को मारता था, इसलिए मैंने इसे बकरे में बदल दिया ताकि इसे कमजोरी का एहसास हो। मैंने कहा था कि अगर यह ताकतवर के साथ युद्ध करेगा तो फिर अपनी असली शक्ल में लौट आएगा। यह कहकर साधु गायब हो गया। बनराज बोला, अब मैं समझा कि तुमने अपना नाम शेरू क्यों बताया था, और जिस जंगल की तुम बात कर रहे थे, तुम ही उसके राजा थे। शेरू बोला, जी हां बनराज, तुमने बिल्कुल सही समझा। अब मैं अपने जंगल वापस जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। यह कहकर शेरू वापस चला गया और बनराज ने तेंदुए और सियार को जंगल से निकाल दिया।